ससुराल वाले बहू को अपनी बेटी की तरह बेटी क्यों नहीं समझते? अपनी बेटियों को तो सर पे बिठा के रखते हैं और बहू के साथ अजीबोगरीब सलूक करते हैं। क्या बहू बेटी नहीं होती? जी नहीं आती। यही तो गलतफहमी है माशरे में। पहली बात है, बहू बेटी बनना क्यों चाहती है और सास बहू को बेटी कहती क्यों है? नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। है ही नहीं बेटी, किधर से आई बेटी? कहते हैं ना, बेटियां तो ब्याह के अगले घर चली जाती हैं। हाँ, तो अगले घर जाके बेटियां बन जाते हैं। बहू बन, आपको रिश्ता है उसको डिफाइन करो। यार तुम मेरे दोस्त हो ना जी। और तुम मुझे हमेशा कहते हो आसिफ भाई आप मेरे भाई हैं, तो दोस्त हो ना। भाई तो वैसे तुम तखल्लुस में लगे हुआ है ना, एक भाई तो नहीं हो। भाई तो मेरा चौधरी ऐसे नहीं है जी। उसकी जगह तो तुम नहीं ले सकते। ज़ाहिर है कोई नहीं ले सकता। तो फिर तो भाईजान बहू कैसे बेटी बन गई? जब मेरी नई नई शादी हुई ना नरोज खान साहब, तो मेरी वालदा ने भी ना कुछ रोज मेरी बेगम को ये कहा, तू मेरी अत्तियां भर गई। तो फिर मैंने वालदा समझाया, मैंने कहा वो आपकी बेटियों की तरह नहीं है। यही आपका एहसान होगा मुझ पे और उसके, आप उसको बहू का दर्जा ही सही तरीके से देना। सही। और मैंने अपनी बेगम को भी ये बात कही। मैंने कहा जनाबे वाला, ये आपकी वालिदा नहीं है, आपकी सास हैं। आपकी यही मेहरबानी बहुत होगी मुझ पे कि आप इनको सास का दर्जा मुनासिब देना, जो वो डिजर्व करती हैं उतना उनको दर्जा देना। मां तो नहीं ना हो सकती। अब आप मेरी एक बात बताएं, मां और बेटी का रिश्ता पहले निकालें जी। वो फील करें उसको कि एक बेटी और मां जो दुनिया का हर ऐब अपनी बेटी का अपने सीने में छुपा के दफन करके मर जाने वाली शख्सियत को कहते हैं मां। ऐसे ही। इतनी सी भी बात बहू की नजर आ गई, पूरी दुनिया को बताने वाली को कहते हैं सास। ऐसे ही है। उधर मां जो है वो बच्ची की गलतियां छुपा रही है, इधर सास दुनिया को दिखा रही है। एक कड़ी मां है जनाब। बच्ची ने कुछ पकाया, गलत पक गया, बाप ने गुस्से से पूछा ये खाना किसने बनाया है? कहने वाली मां है कि मैंने बनाया है। बेटी पे नहीं बात आने दी। यहां पे खाने में कुछ ना भी निकले ते जोरी कह देना है कि जनाब वाला है तो मजा ही नहीं आ रहा खान दा। साडे घर नहीं है जिदा पकदा, धी रानी है, इहदे च इस चीज दी कमी है, इसे कहते हैं साज। हुण दसो ये केड़ी मां है जी? भाई रिश्ते की कंपैटिबिलिटी वो नहीं है जो आप बना रहे हैं, उसे मां ना बनाए। घरों में अमन पैदा करने के लिए ये किया जाता है ना कि बेटियों की, बस फिर वो उतना ही रहने था। अब इस रिश्ते की खूबसूरती क्या हो सकती है या किस तरह इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है, दैट इज क्वेश्चनेबल, दैट इज डिस्कसेबल। सो सबसे पहले ये माँ और बेटी वाला ड्रामा निकालें। सही है। मैं इसे ड्रामा कहता हूं। मुझे माफ कर दें वो तमाम माएँ जो इस वक्त सास बन के बैठी हुई हैं और अपनी बहुओं को बेटियां कहती हैं ये ड्रामा है, सॉरी, इसको निकाल दें। वो तमाम बहुएं जो सास को कहती हैं मेरी अम्मी है, सॉरी, ड्रामा है, ना कहें। अब आ जाएं आगे कि ये रिश्ता कैसे खूबसूरती के साथ कट सकता है, कैसे अच्छाई के साथ कट सकता है। दोनों की वैल्यूज को समझें। सबसे पहले जो बहू है जो उसके बेटे की बीवी बन के आ रही है, ये याद रखें कि आप कि इस घर में कदम रखने से पहले अव्वलीन तरजीह उसके बेटे की उस घर के अंदर उसकी मां थी। ऐसे ही। और मां जिस्मानी तौर पे बूढ़ी हुई है, मेंटली कोई बंदा भी बुढ़ा नहीं होता। ऐसे ही। वो आपके कंपटीशन में एक जवान लड़की है। ऐसे ही है। पहली बात। एक और बात ये कि जितनी पॉजेसिव आप हैं अपने शोहर के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा वो अपने बेटे के लिए आप पॉजेसिव हो गई है। ऐसे ही। कहते हैं सास की 4 आंखें होती। अब वो ज्यादा पॉजेसिव हो गई है अपने बेटे के लिए। क्यों? अब उसका बेटा आता है और आके रात को, पहले भी वो खैर नवाब साहब अपने ही कमरे में सोते थे, अब उसके कमरे में एक औरत है। ये बात बड़े ज़र्फ वाली माएँ होती हैं जिनको हजम होती है ना। अब उनको इस चीज से थोड़ी बहुत वो होती है कि यार आप उसको बाहर लेकर जाएंगे, अब आप
फिर बैलेंस करने की कोशिश कर मां ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ मैं ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ घर में मसले ये में बैलेंस होता है। हाँ बस ये बैलेंस करते करते मर्द बेचारा पिस जाता है। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट। बीवी बीवी है, बहन बहन है, माँ माँ है। माँ के साथ पहले ही अयाम में आप ये माँ को इसलिए अपना मुखालिफ कर लेते हैं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਵਤਾਂ ਔਰ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦੇਣਾ तुम्हें पूछ नहीं है। तो हर दावत में हर जगह पे माँ को इज्जत दें, लेकिन ये ना करें कि अब आपके घर के जो फैसले हैं या जो आप बहैसियत मर्द आपको अपनी बीवी के लिए फैसले लेने चाहिए कि वो भी माँ को पूछो अब मेरी बीवी कपड़े क्या पहने, ये भी माँ को पूछो कि उठे जाके रोटी की खाए। नहीं, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, इंडिपेंडेंट है वो, उसको अपने फैसले खुद करने दें। बिल्कुल। और माँ को आप साथ लेकर जाएं और फैसले खुद करें। मर्द तभी बचता है जब फैसले खुद करता है। माँ ते पाए तम ही गया, बेगम ते पाए तम ही गया। तो आप मर्द है इस ताले की चाबी। मर्द जितना अच्छा बैलेंस करेगा ये सास बहू उतनी अच्छी रहेगी। मर्द से बैलेंस आउट हुआ, सास बहू की लड़ाई। आपको पता है हमारे घर में ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, बड़ा मजे का रिश्ता है। ये नहीं मैं कहता परफेक्ट है, ऑन बन हमारी भी आपस में ये वो सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मजे का रिश्ता सही। मजे का रिश्ता इसलिए है कि स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरी बड़ी सिंपल सी आदत है भाई, जो मेरी माँ की वैल्यूज हैं, जो दर्जात हैं, जो चीजें हैं वो उधर खड़ी हुई हैं। और मेरी बेगम का भी ये ज़र्फ है कि उसको इसमें कोई मसला नहीं है। और जो मेरी बेगम की बातें हैं उसके अंदर कोई दुनिया का बंदा उसके हक के अंदर मुदाखलत करे, चाहे मेरी माँ है चाहे मेरे वालिद हैं, तो मैं ताज़ीम में शायद कुछ भी ना कह सकूं, लेकिन मैं अपनी बेगम और अपनी माँ और बाप के दरमियान में सामने बेगम के साथ खड़ा हूं। दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी मेरा रिश्ता उसके हक को मेरे होते हुए नहीं एक्सप्लॉइट कर सकता। उसका जो हक है, उसका जो राइट है, उसकी जो चीज है वो उसको मिलेगी। तो इस बैलेंस की वजह से वो आपस में बड़े मजे में रहते हैं। सही। तो मसले ही नहीं होता। माँ को भी पता है कि ये मेरे साथ है और बीवी को भी पता। माँ भी मैंने ही बुरा बुरा कह लगे थे, बेगम भी कह लगे थे, चलो आपस में ठीक रहते हैं। लेकिन जहां पे मर्द जो बैलेंस है ना, उसका बैलेंस आउट हुआ तो फिर ही आपस में लड़ती। और आजकल की बच्चियां जो हैं वो हैं डिजिटल एज की बच्चियां। इनको अपने राइट्स, अपनी प्राइवेसी, अपनी हाइजीन, अपनी चीजें ये वो बड़ी जरा रिजर्व होती हैं। पुरानी जो हमारी, अब क्योंकि अभी भी इस एज में भी जो माएँ हैं वो पिछले एरे की माँ है। बिल्कुल ऐसा। तो उस दौर की माएँ जरा फ्रेंडली, जरा खुली डुली, जरा ठीक है, दरवाजे में दस्तक भी नहीं देंगी, अंदर आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, वो पूछेंगी भी नहीं। तो वो जरा आजकल के दौर में ये चीजें फिट नहीं बैठती। तो ये बेटे ने अपनी माँ को बताना है कि थोड़ा सा ख्याल करना है आपने, और इस अंदाज से बुरा भी ना लगे। ये अब आपकी फनकारी है भाई, फनकार बनना पड़ता है। शादी कोई आसान काम तो नहीं, आर्टिस्ट बनना पड़ता है, फनकार एक्टिंग करनी पड़ती। तो ये सारी मर्द ने करनी। तो घर में मर्द जब कामयाब हो गया ना बैलेंस बनाने में, बस दैट्स फाइन। ना आपकी बहन आपकी बीवी से लड़ेगी, ना आपकी बीवी आपकी बहन से लड़ेगी, ना ये रिश्ते एक दूसरे को माँ अम्मी जी दे अप्पू जी आंटी भी कह सकते हैं, कोई उसमें मसले की अम्मी भी कह ले, लेकिन ये नहीं अम्मी माने। तो जो अम्मी मानोगे फिर अम्मी वाली एक्सपेक्टेशन रखोगे अगू लपनी को नहीं गाल, तो फिर आपका दिल दुखेगा। तो मेरा ख्याल है रिश्तों की खूबसूरती यही होती है कि वो जिस डोमेन में है उन्हें वैसा ही रखा जाए। उनको ना उससे बहुत ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है और ना कम तो बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज और आपसे पूछूंगा कि जो नया फर्द होता है ना घर में, उसको एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसकी जो नुक्स होते हैं वो स्टार्ट से ही शुरू हो जाते हैं दिखने। क्या उसको टाइम देना नहीं चाहिए? देना चाहिए। देखें, नुक्स जो है ना, ये बड़ी, मैं नहीं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं ना, ये ज़रा साइकोलॉजिकली भी उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ना। ये तंतिया भी नहीं आता, तो मुझे पोछा ही नहीं लगाना आता, तो मैं कहांडी में नमक नहीं डालना आता। वो देखो, इसको तो चाय नहीं सही बनानी आता। हम कैसे चाय बनाते हैं? हम तो दूध को कभी नहीं इतना काटते। हमारा तो खाना कॉन्टिनेंटल होता है। हाँ, इसको देखें, और इसको तो सर्व भी नहीं करना आता। तो ये उसको जरा मेंटली भी थोड़ा, तुम अभी ये हथकंडे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बच्ची हूं मैं कहना कुछ भी ना आए, बच्ची नू कुछ भी ना है, तो फिर भी उसको ये आप कंफर्टेबल जोन दें
कि आप इधर आए, अब आप सीखें, आप बनाएं। पहले 2 महीना 1.5 तो मैं समझता हूँ उसे किचन में जाना ही ना दिया जाए, उसे अय्याशी कराई जाए, रानी बना के बिठाया जाए, उसे घर के कानून कवानीन जो है वो समझाए जाए, और उसके बाद जब वो काम पे आए, काम पे लगे, तो डिवाइड करके काम, अगर 2 बहुएं हैं 3 बहुएं हैं वो करें, और बेहतरीन। अगर तो आप पहले तो बात यह है कि मैं इस सिस्टम को मानता ही नहीं हूँ, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। शादी करो, मियाँ बीवी नू अलग करो, अपने घर च रहन, अच्छा खान अच्छा पकान, भावें कुछ ना करन, उन्होंने अपनी मर्जी। सबसे आसान तो ये है ना, ये मसले नहीं होते। मसलों की जड़ ही सारी ये है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। बिल्कुल सही।